चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। फ्रैंकेनस्टाइन राफ्ती गांव इटली के पहाड़ों के बीच एक ठंडा, छोटा और शांत सा गांव था। रात का समय था, आसमान में घने बादल थे और हवा के झोंकों के साथ चर्च की घंटी की हल्की सी गूंज सुनाई दे रही थी। विटोरियो, जो कि 14 साल का एक पतला दुबला सा लड़का था, अपने हाथ में एक छोटी सी थैली लिए वापस घर जा रहा था। गांव के एक दुकानदार से ब्रेड और थोड़ा चीज खरीदकर रास्ता बिल्कुल सुनसान था। तभी उसे अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। वो आवाज सुनते ही उसके कदम रुक गए। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा सांस ले रहा है, शायद कोई लंबा चौड़ा आदमी। विटोरियो ने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर आसमान में एकदम से बिजली चमकी और उस बिजली में उस सुनसान रास्ते पर उसे एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। अलग अलग सड़ते हुए शरीरों के टुकड़ों से बना, अलग अलग जगह से तारें निकली हुई और सड़ते हुए मांस की बदबू से भरा वो मॉन्स्टर वहीं खड़ा हंस रहा था। हाथ में एक जानवर का आधा सड़ चुका शरीर, जिसके पास से कॉपर के तार निकले हुए थे, अपने हाथ में लिए। ये देखकर विटोरियो का गला सूख गया। उसने कुछ नहीं सोचा, बस वहां से भाग गया। पर कुछ दूर जाते ही उसे महसूस हुआ कि जैसे वो मॉन्स्टर उसके पीछे भाग रहा है। विटोरियो और तेजी से भागता रहा और चर्च के पास पहुंचकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो मॉन्स्टर सड़क के किनारे से अंधेरे में कहीं गायब हो गया। विटोरियो भागकर अपने चाचा एरन के घर पहुंचा, जहां वो कुछ दिनों से रह रहा था। दरअसल 2 महीने पहले उसके माँ बाप की डेथ हो गई थी। उनकी मौत को लोग एक्सीडेंट कहकर टाल देते थे, पर विटोरियो जानता था कि उन्हें उसी मॉन्स्टर ने मारा था। उनके शरीर मिलने पर उनके साथ कॉपर के तार, एसिड के दाग और बिजली के जले निशान मिले थे। विटोरियो तब से चुप था। उसके चाचा, एक पुराने सर्जन, अक्सर कहते थे कि विटोरियो के माँ बाप कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे जो दुनिया के नेचुरल लॉस के खिलाफ थे। विटोरियो उस मॉन्स्टर से बहुत घबराया हुआ रहता था। एक रात विटोरियो अपने कमरे में सो रहा था जब अचानक उसे बहुत ठंड लगने लगी। उसके कमरे में एक तेज हवा का झोंका आया। जब विटोरियो ने देखा तो उसकी खिड़की खुली हुई थी। पर यह अजीब था, क्योंकि वो रोज रात में खिड़की बंद करके सोता था। वो जैसे ही खिड़की को बंद करने उठा, उसे एक लंबे चौड़े आदमी की परछाई दिखी। बाहर अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली कड़कने लगी। उस कड़कती बिजली में वो भयानक मॉन्स्टर उसे फिर से दिखा। इस बार उसके हाथ में विटोरियो के माँ बाप के कटे हुए सर थे। ये देखते ही विटोरियो की चीख निकल गई और वो भागकर अपने अंकल एरन के पास गया। लेकिन जब वो कमरे में आए तो उन्हें कुछ नहीं दिखा। उसके चाचा ने उसका सर छुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि विटोरियो को बहुत तेज बुखार आ गया था। अंकल एरन ने उसे दवाई खिलाकर सुला दिया। पर अगली सुबह जब विटोरियो की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके कमरे के बाहर छोटे छोटे जानवरों की लाश पड़ी है, जिनके अलग अलग हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सबके शरीर में इलेक्ट्रिसिटी शॉक्स के दाग हैं। कॉपर के पतले तार उनके इर्द गिर्द पड़े हैं, जैसे कोई उन्हें जोड़कर कुछ बना रहा हो। विटोरियो ने ये चीज अपने अंकल को दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग जब साथ गए तो उन्हें फिर से कुछ नहीं दिखा। गांव वालों में ये बात फैल गई थी कि विटोरियो पूरी तरह से पागल हो चुका है, क्योंकि विटोरियो जब भी घर पर अकेला होता तो उसके रोने और चिल्लाने की आवाजें आती रहती थीं। इतना ही नहीं, बल्कि विटोरियो लोगों से सिर्फ उसी मॉन्स्टर के बारे में बात करता रहता था। कई बार तो वो हाथ में मरे हुए जानवर लेता हुआ घूमता और अपनी जान के लिए मदद मांगता हुआ मिलता। दरअसल उन दिनों कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स ये मानते थे कि मरने के बाद इंसान की डेड बॉडी को वापस इलेक्ट्रिक शॉक्स देकर जिंदा किया जा सकता है, और इसी के चलते कई एक्सपेरिमेंट्स हुए।
और इससे इंस्पायर होकर मैरी शेली एक राइटर ने फ्रैंकेनस्टाइन नाम की एक किताब भी लिखी थी, जिसमें एक साइंटिस्ट विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन अपना एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर बनाता है। विटोरियो के माँ बाप भी साइंटिस्ट थे और डॉक्टर्स को यह लगता था कि अपने माँ बाप की मौत को विटोरियो फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर की कहानी से जोड़ रहा है और उसे सच समझ रहा है। सब लोग विटोरियो का मजाक उड़ाने लगे थे, इतना कि विटोरियो ने घर के बाहर जाना ही बंद कर दिया। ना स्कूल, ना प्लेग्राउंड, ना किसी और के घर, बस वो अपने अंकल के घर सबसे छुपकर रहने लगा था। पर अंकल एरिन को उसकी बातों पर यकीन था। उन्होंने फाइनली एक रात उसे अपने पास बिठा के सब सच बताया। उन्होंने बताया कि उसके माँ बाप सच में एक डेड बॉडी को जिंदा करने का ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो गलत हो गया। जिस बॉडी पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो अलग अलग लोगों के बॉडी पार्ट से जोड़कर बनाई गई थी। उन्हीं में से जिस इंसान का सर वो यूज कर रहे थे उसकी बहुत भयानक मौत हुई थी। विटोरियो के माँ बाप के किसी एक्सपेरिमेंट में वो जलकर मर गया था, बस उसका चेहरा बच गया था। उसकी मौत के बाद से विटोरियो की माँ को उसकी आत्मा अपने पूरे घर में दिखने लगी थी और उस भयानक आत्मा ने उसी डेड बॉडी पर कब्जा कर लिया जो विटोरियो के माँ बाप ने अपने फाइनल एक्सपेरिमेंट के लिए बनाई थी। अपना बदला लेने के लिए उस आत्मा ने उस भयानक शरीर की मदद से विटोरियो के मॉम डैड को मार डाला। विटोरियो के अंकल उसे ये बता ही रहे थे कि तभी उनके घर के अंदर सारी लाइट्स अचानक से फ्लिकर करने लगी। घर के सारे खिड़की दरवाजों पर जोर जोर से ठक ठक होने लगी और देखते ही देखते वो अपने आप ही खुल पड़े। साथ ही सारी लाइट्स अचानक से बंद हो गईं। पूरे घर में अंधेरा हो गया था और बहुत तेज ठंडी हवा का झोंका उनके घर में घुस आया। साथ ही एक अजीब सी स्मेल भी घर में घुस आई, सड़ते हुए मांस की स्मेल। विटोरियो को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसके अंकल एरिन विटोरियो को दिलासा दे रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी बहुत डर लग रहा था। उन्होंने किसी तरह अंधेरे में एक कैंडल ढूंढी, उसे जलाया, पर विटोरियो को उस कैंडल की रोशनी में कुछ बहुत ही दिल दहला देने वाला नजर आया। अंकल एरिन के ठीक पीछे एक बड़ी सी परछाई थी, उस लंबे चौड़े भयानक मॉन्स्टर की। जैसे ही अंकल एरिन पीछे मुड़े उनकी कैंडल बुझ गई। उन्होंने फिर से वो कैंडल जलाई, पर इस बार उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अब उस रोशनी में पहली बार वो उस खौफनाक मॉन्स्टर को देख रहे थे। वो उनके सामने खड़ा था, वही आधा जला हुआ चेहरा, कॉपर के तारों से जुड़ा उसका शरीर और उसके हाथ से ऐसे टपक रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे अंधेरे में बिजली चमक रही हो। अंकल एरिन पीछे हटे, लेकिन उनका पैर किसी कॉपर वायर से उलझ गया। उस मॉन्स्टर ने अपने हाथों से अंकल एरिन की गर्दन पकड़ ली और उन्हें हवा में उठा लिया। एरिन के शरीर में जोरों के इलेक्ट्रिक शॉक्स दौड़ गए। अंकल एरिन की उसी समय सांसें रुक गईं और कुछ ही लम्हों में उनका पूरा शरीर काला पड़ गया। अचानक उनकी चीखें सुनकर आस पड़ोसी वहां आ गए। जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि नन्हा सा विटोरियो अपने अंकल की बॉडी के बगल में बैठा रो रहा है। एरिन के शरीर के इर्द गिर्द कॉपर के तार लपटे हुए हैं और उनके चेहरे पर वही जले हुए निशान हैं। कुछ लोगों ने उन्हें हिलाने की कोशिश की, पर उनका शरीर ठंडा पड़ा था, आंखें खुली और खून जम चुका था। वो इस दुनिया से जा चुके थे। वो मॉन्स्टर कहीं नहीं दिख रहा था, लेकिन एरिन की हालत देखकर वो लोग समझ गए कि शायद विटोरियो आखिरकार उस मॉन्स्टर के बारे में सच ही बोल रहा था। इस इंसिडेंट के बाद विटोरियो को राफ्ती विलेज से बहुत दूर फ्रांस के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया, पर उसके जाने के बाद भी मौतों का सिलसिला रुका नहीं। कभी कोई जानवर जला हुआ मिलता तो कभी कोई इंसान, और हर जगह कॉपर के तार। धीरे धीरे लोगों ने उस एरिया को छोड़ दिया, पर आज भी